हम लोग ज्यामिति के प्रश्न कर रहे हैं रैखिक समीकरण में। कल हम लोगों ने त्रिभुज के कुछ प्रश्न किए, त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के प्रश्न किए, ठीक है। आज हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रश्न। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बताएं हम। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, दो भुजा बराबर। ठीक है। अगर इसके परिमाप की बात करेगा तो परिमाप का मतलब यही होता है कि जो सभी भुजाएं हैं उनको क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। ये भुजा अगर x है, ये y है और ये z है, तो x धन y धन z, यानी परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं बराबर रहेंगी, ठीक है। तो अब यही प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए ये प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 2x + 3 एवं 4x - 1 सेमी की हैं। कितनी कितनी है, 2x + 3 और 4x - 1 सेमी की है। यदि तीसरी भुजा 3x - 2 सेमी की हो तो x का मान ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समान भुजाएं कौन कौन है, 2x + 3 4x + 1 4x - 1, और तीसरी भुजा कितना है, 3x - 2। तो x का मान निकालिए और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न देखें, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी जो समान भुजाएं हैं वो कौन कौन है, समान भुजाएं जो हैं वो हैं 2x + 3, एक भुजा ये है, ठीक है, और दूसरी भुजा है 4x - 1। ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। और तीसरी भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा दी गई है वो है 3x - 2 सेमी। तो हमें x का मान बताइए और इसका परिमाप बताइए, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न को समझें। क्योंकि इस तरह के प्रश्न में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो पूछेगा उसे क्या करते हैं, x मान लेते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। और तीसरा क्या काम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करके x का मान निकालते। तो देखिए ये किस त्रिभुज की बात हो रही है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। तो समान भुजाएं कौन कौन हैं, ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज हो गया। इसकी जो समान भुजाएं हैं वो क्या है, एक भुजा है 2x + 3 और दूसरी भुजा है 4x - 1। 2x + 3 एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा हो गई 4x - 1, ठीक है। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान है। ये भी समान है और ये भी समान है, ये दोनों समान वाली हो गई। और तीसरी भुजा कितनी हो गई,
3x माइनस टू। ये भुजा और ये भुजा समान है, तो सबसे पहले जो पूछेगा उसको हम x मानेंगे। क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप कैसे निकलेगा? त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें त्रिभुज की क्या चाहिए? तीनों भुजा चाहिए। तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे। अरे भाई, जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की मान लीजिए भुजा आ गई, ये भुजा मान लीजिए 7 है, ये भुजा 7 है, ये भुजा 4 है, ये भुजा 7 सेमी है, ये भुजा 7 सेमी है और ये भुजा 4 सेमी। तो परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो ये हो गया 7 धन 7 धन 4, 7 7 14, 4 क्या हो गया? 18 सेमी। ये त्रिभुज का परिमाप इसी तरह से निकलता है। परिमाप का मतलब चारों भुजा, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। एक भुजा है 7 सेमी, दूसरी भुजा है 7 सेमी और तीसरी भुजा है 4 सेमी। तो परिमाप निकल गया हमारा। ठीक। अब यहां पर हमको क्या करना है? अब यहां पर भी तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? तीनों भुजाएं पता होना का तब ना। तो परिमाप को x तो मानेंगे नहीं, क्योंकि तीनों भुजा हमको निकलेगी और खुद x के रूप में पहले से ही है। इसके पहले वाला भी सवाल जो था उसमें x के रूप में दिया था, तो उसमें x नहीं माने हैं, x तो खुद सवाल में दिया है। यानी पहला काम हमारा पहले से ही हो गया है। जो x हमको मानना था वो सवाल खुद मान लिया है। बात समझ में आ रही है? अब हम कहां से काम चालू करेंगे? दूसरा से, यानी समीकरण बनाने से। तो समीकरण कैसे बनेगा? प्रश्न में दिया है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करें। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये भुजा और ये भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो दोनों बराबर होंगे। समान माने क्या? बराबर ही है। तो 4x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 3। ये क्यों किया हमने? समीकरण बन गया कि नहीं? क्यों बना? क्योंकि प्रश्न ही दिया है, प्रश्न खुद कह रहा है। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि 4x माइनस 1 वाली भुजा और 2x प्लस 3 ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर है। ठीक है। तो यहां से समीकरण हल किया जाए। 4x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x बराबर प्लस 3 प्लस 1, 4 में से 2 गया, 2x बराबर क्या हो गया? 4। x बराबर 4/2, यानी x बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब हमारा x से मतलब हमको x भी पूछा था, तो इसका मान तो आ गया 2 आ गया। ये तो समझ में आ गया। x का मान क्या आ गया? 2। लेकिन और हमें क्या निकालने को कह रहा है? परिमाप। क्या निकालने को कह रहा है? परिमाप। क्या निकालने को कह रहा है? परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? तीनों भुजाएं। ठीक है। तो इसको हम पहली भुजा मान लें, इसको हम दूसरी भुजा मान लें, इसको हम तीसरी भुजा मान लें। तो पहली भुजा कितनी होगी? पहली भुजा क्या है? 2x धन 3। x का मान तो हम निकाल ही लिए हैं। तो 2x की जगह 2 धन 3 यानी 4 धन 3, यानी कितना हो गया? 7 सेमी। इसका मान कितना आ गया? 7 सेमी। पहली भुजा आ गई 7 सेमी। दूसरी भुजा देखें, ये भुजा 4x माइनस
1, यानी 4 गुणे x का मान है 2 माइनस 1, 4 दूनी 8 ऋण 1, यानी कितना आ गया 7 सेमी। ये कितना आ गया 7 सेमी। दूसरी भुजा हो गई 7 सेमी। अब तीसरी भुजा देखिए कितना है 3x माइनस 2, 3x की वैल्यू है 2 ऋण 2, यानी 3 दूनी 6 ऋण 2, यानी कितना हो गया 4 सेमी। हो गया। ये कैसे हमने भुजा निकाला, x का मान तो हम निकाल ही लिए हैं। पहली भुजा में x का मान रख दिए तो क्या आ गया हमारा 7। दूसरी भुजा में x का मान रख दिए तो क्या आ गया हमारा 7। तीसरी भुजा में x का मान रख दिए तो क्या आया हमारा 4। बात समझ में आई। यानी पहली भुजा हमारी 7 सेमी, दूसरी भुजा कितनी सेमी 7 सेमी, और तीसरी भुजा कितनी सेमी 4 सेमी। ये आ गया। अब बात यहां पर आके रुक गई। अरे भाई एक भुजा आई 7 सेमी, दूसरी भुजा भी आई 7 सेमी, और तीसरी भुजा भी आई 7 सेमी। ठीक है। अब हम त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, हमको क्या निकालना है परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 7 धन 7 धन 4, ये 7, ये भुजा से 7, ये भुजा 4, 7 7 14 और 4 कितना हो गया 18 सेमी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया परिमाप। तो प्रश्न यही था, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी जो समान भुजाएं हैं वो है 2x + 3 4x - 1, और तीसरी भुजा भी दिया है 3x - 2। हमको x का मान निकालना है और परिमाप निकालना है। तो हम यही करते हैं कि जो पूछेगा वो x मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल में ऑलरेडी x दिया है तो पूछने की जरूरत नहीं है। x मानने की जरूरत है, x मानेंगे तो 2 2 x हो जाएंगे ना, x पहले से दिया है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हम सीधे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे समीकरण बनाने से। समीकरण कैसे बनता है, प्रश्न खुद दिया रहता है। प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न ये दिया है कि समान भुजाएं हैं 2x + 3 और 4x - 1 दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो दोनों को हमने बराबर किया, 2x + 3 और 4x - 1 दोनों को बराबर करके जब हमने पक्षांतर किया तो x का मान क्या आ गया 2 आया था। अब हम पहली भुजा निकालने के लिए x के मान क्या रखेंगे 2, इसमें 2 रखेंगे तो कितना आया 7, इसमें 2 रखे हमने कितना आया 7, और इसमें 2 रखे कितना आया 4। यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं मिल गई, पहली भुजा 7, दूसरी भुजा 7 और तीसरी भुजा 7। हमको परिमाप निकालना है तो हम तीनों को क्या किए जोड़ दिए, तीनों भुजाओं को जोड़ दिए, 7 धन 7 धन 4, यानी कितना आ गया 18 सेमी। ठीक है। चलिए देखिए एक सवाल है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। कितने लंबे तार से 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। कितना 190। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, लंबाई कितनी गुनी है चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी मैदान 190 मीटर तार से घिरा है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए ये कैसा मैदान है, आयताकार मैदान है। कैसा मैदान है आयताकार मैदान है। वो चारों ओर कितने तार से घिरा है, चारों ओर कितने तार से घिरा है 190
90 मीटर तार से घिरा है और उसकी लंबाई कह रहा है चौड़ाई की कितनी गुनी है? 1.5 गुनी। कितनी गुनी? 1.5 गुनी। तो लंबाई बताइए और चौड़ाई बताइए। ये प्रश्न है। पहले तो प्रश्न को हम लोग समझें क्या कह रहा है, क्या है, किसके बारे में। मैदान कैसा है? आयताकार। मैदान कैसा है? आयताकार। तो हम लोगों ने शुरुआत में ही ज्यामिति की जो जो आकृतियां होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी ना। तो उसी जानकारी के क्रम में जो आयत होता है, ये जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। ये प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, और ये भुजा बराबर है। जितनी ये है उतनी ये होगी, और जितनी भुजा ये बराबर है उतनी भुजा ये बराबर। ठीक है। तो हमको कह रहा है कि चारों ओर, इधर 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 इधर, ये चारों ओर जो है कितने मीटर लंबा तार है? 190 मीटर। तो 190 मीटर क्या दिया है? चारों ओर, यानी क्या दिया है? परिमाप। क्या दिया है? परिमाप। यानी इधर जैसे तार लगाना हुआ, खेत के चारों तरफ तो तार नहीं लगाते हैं, देखते हैं जानवरों से बचाने के लिए। तो जो चारों ओर तार से घेरते हैं तो उसको हम कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। आयत के परिमाप का भी हमने जिक्र किया था कि परिमाप का मतलब होता है लंबाई क्या बार आई? एक बार, दो बार, धन लंबाई 2 बार आ गया, चौड़ाई एक बार, फिर चौड़ाई एक बार। इन होता है ना। हमने सूत्र भी लिखा होगा, 2 कॉमन ले लिए, लंबाई धन चौड़ाई, इस तरह से सूत्र भी लिखा होगा। या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जोड़ दे। जैसे अगर मान लीजिए लंबाई निकल गई, लंबाई कुछ निकल गई, मान लीजिए अगर ये लंबाई 5 है, ये 7 है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 7 होगा। तो 7 को क्या बार जोड़ेंगे? 2 बार। ये भी 7, ये भी 7, ये मान लीजिए 3 कर दीजिए, क्योंकि देखने में छोटा लग रहा है। तो 3 को कितनी बार जोड़ेंगे? 2 बार। 5 को कितनी बार जोड़ेंगे? 2 बार। अरे 5 2 बार जोड़ेंगे, 3 2 बार जोड़ेंगे, तो 3 3 हो गया 6 और 10 कितना हो गया? 16 से। ये हम समझाने के लिए लगाए हैं। ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर जो 100, अब प्रश्न की ओर आए हैं हम लोग। यहां पर जो 190 मीटर है, वो 190 मीटर चारों ओर जो दिया है वो क्या दिया है? परिमाप। क्या दिया है? परिमाप। यानी हमारा ये परिमाप दिया है 190 मीटर। ठीक, बात समझ में आई? ये जो 190 मीटर चारों ओर घेरने में जो तार है वो क्या है? परिमाप है। हमसे पूछ क्या रहा है? लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो पूछेगा उसे x मानेंगे। यहां पर कहीं x नहीं दिख रहा है, यहां पर कहीं x है सवाल में, तो जो पूछेगा उसको हम क्या मान लेंगे? x। तो किसको माने? लंबाई को माने कि चौड़ाई को माने? किसी को मान लें। ठीक है। माना, चौड़ाई को मान लें x। बताइए, चौड़ाई x मीटर मान ले। ठीक है। तो लंबाई क्या होगी? चूंकि दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 1.5 गुनी। 1.5 गुनी माने कितना हुआ? 1.5 मतलब 1 सही 1/2। 1.5 मतलब क्या हुआ? 1 सही 1/2। 1 और आधा को कहते हैं 1.5 ना।
डेढ़ किसको कहते हैं? एक और आधा को। ढाई किसको कहते हैं? दो सही एक बटा दो। दो और आधा। साढ़े तीन, साढ़े तीन किसको कहेंगे? तीन और आधा। ये ना होता है डेढ़ का कॉन्सेप्ट। भाई डेढ़ का मतलब क्या होता है? एक और आधा को क्या कहते हैं? डेढ़। तो एक और आधा हो गया। ढाई का मतलब दो सही एक बटे दे रहे हैं, दो और आधा। और साढ़े तीन का मतलब एक सही एक बटा दो। तो यहां पर डेढ़ का मतलब क्या हुआ? तो डेढ़ माने क्या हुआ? देखिए इस तरह की भिन्न रहती है तो उसको हम नॉर्मल भिन्न में बदलने के लिए, साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमने बताया था कि जो हर है उसका गुणा सही वाले बटा में करते हैं, उसके बाद अंश जोड़ देते हैं। कुछ याद आ रहा है? अभी हमने पीछे ही भिन्न पढ़ते हुए किए हैं कि जो हर है उसका गुणा सही बटा में करके उसमें क्या जोड़ देते हैं? अंश। यानी दो का गुणा एक में करेंगे, फिर इसमें एक जोड़ देंगे बटे दो। दो इकाई दो एक तीन बटे दो, यानी तीन बटे दो को ही हम डेढ़ कहते हैं। तो ये लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई का डेढ़ गुना। डेढ़ गुना मतलब चौड़ाई कितनी है? x का माने क्या होता है? गुणा। और डेढ़ का मतलब क्या हो गया है? तीन बटे दो। यानी ऊपर का ऊपर कर दिए, तीन x बटे दो। लंबाई चौड़ाई हो गई x, तो लंबाई हो गई तीन x बटे दो। ये कैसे आया? चौड़ाई हमने क्या माना है? x। लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई का डेढ़ गुना। डेढ़ गुना मतलब एक सही एक बटे दो को कितना हुआ? तीन बटे दो। हर को सही बटा में गुणा करके अंश में जोड़ देते हैं। यही तो सही बटा वाले भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए करते हैं। तो अब देखिए हमको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। जो पूछा हमने उसको x बना लिया। अब क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा? परिमाप हमको दिया है। परिमाप कितना दिया है? 190। परिमाप का मतलब चौड़ाई को दो बार जोड़ेंगे और लंबाई को दो बार जोड़ेंगे। यही हुआ? अरे भाई देखिए ये आयत हो गया, ये हो गई 3/2x, ये हो गया 3/2x, ये हो गया x, ये हो गया x। तो परिमाप का मतलब इसको इसको एक बार इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको। यही ना होता है? इसको 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 सबको जोड़ना होता है। तो इसको दो बार जोड़ेंगे, यानी 3/2x धन 3/2x। इसको दो बार जोड़ दिए और इसको x वाले को एक बार जोड़ दिए, बराबर 190। ठीक है? अब इसको देखिए जोड़िए, बटे दो हो गया, तीन तीन कितना हो गया? 6x बटे दो धन x, x और x क्या हो गया? 2x बराबर 190। दूसरे भाग दीजिए, 3x धन 2x बराबर 190। 5x बराबर कितना हो गया? 190। अगर 5x बराबर 190 है तो x बराबर क्या होगा? 190 में 5 का भाग दे दीजिए। x 5 5 3 15 5 40। यही ना हुआ? अरे भाई 190 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा? यही ना आएगा? ये x क्या है? चौड़ाई। ये क्या हो गई? चौड़ाई। अभी हमको क्या निकालना है? लंबाई। लंबाई कितनी हो जाएगी? 3/2x, यानी 3/2 गुणे 38। ये काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 से नहीं कितना आ गया? 57। ठीक है? अब हमको उत्तर की जांच करना है। सबको जोड़ दीजिए, दो बार 38 को जोड़िए और दो बार 57 को जोड़िए। कितना आना चाहिए?
90 आ रहा है। 8 8 16 की 6, 3 3 6 1 7, धन 7 7 14 की 4, हासिल लगल 1, 5 5 10 की 11, कितना आया? ये 4 में से 6 गया 9, 7 1 8 1 9, 190। सही है कि नहीं? हाँ सही है। तो यही था हमारा आयताकार मैदान के चारों ओर 190 मीटर तार फैलाना है। तो चारों ओर का मतलब उसका क्या होता है? परिमाप। क्या होता है? परिमाप। यानी ये जो 190 दिया है वो क्या दिया है? परिमाप। और एक चीज क्या दिया है? कहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। कितनी गुनी है? 1.5 गुनी। तो 1.5 का मतलब क्या होता है? एक और आधा को 1.5 कहते हैं। यानी इसको अब साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? जब अभी हम जस्ट भिन्न पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताया था कि अंश क्या बनेगा? इस हर का गुणा सही बटा में करके अंश को जोड़ा जाएगा, वही बनेगा अंश। तो 2 गुणे 1 धन 1 यानी 3 बन जाएगा अंश, और हर वही रहता है। कुछ याद आ रहा है? तो ये हो गया 1.5। यानी लंबाई चौड़ाई हमने x मान लिया, तो लंबाई क्या है? चौड़ाई का 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब x में 3/2 का क्या किए? गुणा किए। ठीक है, ये 3x/2। अब पहला काम तो हमारा पूछने वाला काम हो गया। समीकरण कैसे बनेगा? परिमाप दिया है 190। परिमाप का मतलब एक लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई को 2 बार जोड़ते हैं, 3/2x, और 3/2x 2 बार आता है, चौड़ाई भी 2 बार आता है। तो लंबाई को 2 बार जोड़ दिए, चौड़ाई को 2 बार जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए, और x का मान आ गया हमारा कितना? 38। जब x का मान आ गया 38, तो हम ये हमारी हो गई चौड़ाई, और लंबाई का मान कैसे निकालेंगे? 3/2x करके, यानी आ गया 57। लंबाई हो गई 38 और चौड़ाई हो गई 57। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 38 को 2 बार जोड़िए और 57 को 2 बार जोड़िए, आ गया 190। यानी हमारा उत्तर क्या है? सही है। ठीक है, चलिए।